कर्नल साहब भी आ गए थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि इस बनिए को तो मैं ही हराऊंगा। जो आपका विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ये चुनावी रेवड़ियां बांटी गई हैं और ये एक तरीके से वोटरों को लालच देने का प्रयास किया। मेरे पर किसी तरह के कैसे भी आरोप लगाएं, मैं उन आरोपों का भी जवाब। इन योजनाओं में ही तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हुई है। मन उतरा हुआ होता तो इतना स्वागत नहीं होता। कैलाश चौधरी अगर आपके सामने प्रत्याशी होते हैं तो ये क्या आपके लिए चुनौती बड़ी है? ये विपक्षी पार्टी में कौन टिकट लेके आ रहा है, चर्चा तो आपने भी सुनी होगी। एक्शन मोड में हर पार्टी है, हर पार्टी चुनाव जीतना चाहती है और उसके लिए आम जनता के बीच में वो अपनी बातों को लेकर जा रही है। पहले बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और उसके बाद 5 साल में क्या क्या किया, इसका लेखा जोखा लेकर बाड़मेर के विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी मेवाराम जैन आज मीडिया के सामने आए हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या ऐसे मुद्दे होंगे, क्या ऐसी बातें होगी जो आम जनता के बीच में वो लेकर जाएंगे और आम जनता से फिर से ये भरोसा प्राप्त करेंगे कि चौथी बार उनको विधानसभा ले जाया जा रहा है, भेजा जा रहा है। सर, क्या लगता है आपको कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन पर बात करके आप वापस विधायक बनने की दौड़ में हैं? धन्यवाद दुर्ग सिंह जी। आज जो हमारा मेन उद्देश्य है, 5 साल में माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जो यहाँ विकास के कार्य हुए और जो ये फ्लैगशिप योजना है आम जनता के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की है, और जो चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, और चाहे जो शहरों की विकासीकरण हो, पट्टे देने की बात हो, उसमें जो बेहतरीन कार्य हुआ है, इन योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो फ्लैगशिप योजना है, शानदार योजना है। आप देखेंगे कि गैस सिलेंडर, राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ 500 में मिल रहा है, यहाँ 100 बिजली यूनिट फ्री कर दी पर परिवार की। बिजली कृषि कनेक्शन की 2000 तक की वो फ्री कर दी। आप देख रहे हैं पेंशन जो बढ़ा दी, पुरानी ओपीएस पेंशन लागू कर दी। आपके स्मार्टफोन कोई सोच नहीं रहा था, बालिकाओं को और महिलाओं को देने जा रही है। और उसके साथ साथ शहरी रोजगार गारंटी हो, इंदिरा रसोई की बात करो, चाहे जितनी ये शानदार योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौगातें दी है, आज 19 जिले, संभाग, कितनी ग्राम पंचायतों के लिए नई बनी, तहसीलें बनी, पंचायत समितियाँ बनी, थाने बने, उपखंड बने, तहसीलें बनी। तो ये इतना विकास, शिक्षा की बात करें जहां इस 5 साल में 84 सीनियर सेकेंडरी स्कूलें होना, 51 कर्मोन्नत होना, नई स्कूलें खोलना, हमारे ब्लॉक शिक्षा कार्यालय के खोलना, बास्केटबॉल की अकादमी की शुरुआत करनी, उच्च शिक्षा में बिसाड़ा में कॉलेज खोलने की बात करें, संस्कृत महाविद्यालय की बात करें, कृषि कॉलेज नहीं खोलने की बात करें, नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात करें, वेद व्यास कॉलेज की बात करें, बालिका महाविद्यालय को हमने कर्मोन्नत कर स्नातकोत्तर अपग्रेड करने की बात करें, नवीन पंचायतों का जो बनाने की बात करें, भवन सैंक्शन करने की बात करें, राजस्व गांव तहसील के साथ साथ जो नए गांव बनाने की बात करें, 110 नए गांव बने, पटवार सर्कल बने हैं। चिकित्सा क्षेत्र में 200 करोड़ का शानदार जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनना है, आज वो करीब करीब पूरा होने को जा रहा है। उसमें हमारा रहेगा कि उस अस्पताल में हम जो सुविधाएं कार्डियो, न्यूरो, सर्जन, हार्ट, ये सारे विशेषज्ञ उसमें हो, शानदार अस्पताल हो, इलाज के लिए बाहर जाना नहीं पड़े, 25 लाख वाली माननीय मुख्यमंत्री जी की चिरंजीवी योजना है, उसका लाभ मिले और ये शानदार भवन। लेकिन मेवाराम जी, जो आपका विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ये चुनावी रेवड़ियां बांटी गई हैं और ये एक तरीके से वोटरों को लालच देने का प्रयास किया गया है जिसका कोई असर नहीं पड़ना है। चाहे जिले बनाने की बात हो, चाहे फ्री मोबाइल की बात हो, चाहे बहुत सारे जो मुख्यमंत्री राहत के जो योजना भी चली थी, तो ये मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटने का जो आरोप है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये जो बातें कर रहे हैं, अब मुफ्त की रेवड़ियाँ तो इन भारतीय जनता वालों को लग रही है। जिस परिवार जो गरीब अपने आप में सक्षम नहीं, उस परिवार के पेंशन बढ़ गई, उनको 500 की जगह 1000 रुपये मिल गए। जिस परिवार को गैस सिलेंडर 500 में मिल रहा है, जिस परिवार की बिजली फ्री हो गई,
जिस परिवार के किसी कनेक्शन वो में 2000 यूनिट बिजली फ्री होगी, जिस परिवार को आप इस फ़ोन मिल रहा है, स्मार्टफोन मिल रहा है, जिस परिवार को पानी का कनेक्शन मिल रहा है, बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, उसको पास में पढ़ने के लिए परिवार को स्कूलें खुल रही है, कॉलेज खुल रही है। ये जो रेवड़ियाँ नहीं है, ये जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना है, आम आदमी इसमें प्रभावित हुआ और उनको लाभ मिला है। पुरानी पेंशन योजना ये अपने आप में कम है क्या? कितने लाखों कर्मचारी किस तरह से खुश है, कितनी शानदार ये योजना है। इन योजनाओं में ही तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हुई है। इसकी वजह से तो ये जो जिस ढंग से अब इनके विकास के नाम से इनको कहने की कोई चीज़ बची नहीं है। इतना कार्य हो चुका है कि अभी तभी तो ये कह रहे हैं। ये इनका क्या विजन क्या होना चाहिए? हमने कहा हमने 5 साल में ये किया, आने वाले 5 सालों में ये करेंगे। इनके पास कोई ये नहीं कहने कि हमारा 5 साल का विजन क्या, हम 5 साल में क्या करेंगे, कोई नहीं बात। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री जो है उनको आपके सामने खड़ा कर सकती है, क्या ये मेवाराम जैन के लिए, पार्टी के लिए चिंता का कारण बन सकता है क्या? देखो, हमने 5 साल और लगातार 3 बार 15 साल कंटिन्यू में जनता के साथ रहा और उनका मेरे को आशीर्वाद बना और तीसरी बार कंटिन्यू मुझे जिताया और चौथी बार भी मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जनता मेरे साथ में है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, जहाँ मीटिंगें कर रहा हूँ, मेरा शानदार वहाँ मीटिंगें होती है और शानदार जो जिसका ऐसा स्वागत मेरी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा। इतना स्वागत हो रहा है। अब जनता के अगर तकलीफ होती, जनता के मन में मन उतरा हुआ होता तो इतना स्वागत नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी का शानदार वहाँ वहीं नारे लगते हैं हमारे किस तरह से वापस सरकार रिपीट होने के लिए पूरा राजस्थान में। तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये लोग इन योजनाओं को लेकर ऐतिहासिक कौम जो सर, कैलाश चौधरी अगर आपके सामने प्रत्याशी होते हैं तो ये क्या आपके लिए चुनौती बड़ी है? ये मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे सामने कोई चुनौती नहीं क्योंकि जनता मेरे साथ है। इससे पहले कर्नल साहब भी आ गए थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि ये इस बनिए को तो मैं ही हराऊंगा। जनता साथ में है, मैं उनके सुख दुख में साथ रहा। मैं कोविड जैसी महामारी में हमारे मित्रों के साथ, हमारे जितने भी चिकित्सकों के साथ, हमारे चिकित्सा कर्मियों के साथ, प्रशासन के साथ हमने जीवन की परवाह नहीं की और जनता के सुख दुख में ईमानदारी के साथ रहा हूँ। वो जनता का स्नेह और प्यार हमें कोई भी आवे कोई विचलित नहीं कर सकता। किसी तरह की घटना, किस तरह की बातें करने से मैं कोई विचलित नहीं हूँगा क्योंकि जनता जवाब देगी उनको। जनता का प्यार, जनता का स्नेह, जनता के हर सुख दुख में मैं रात दिन उनके बीच में रहा हूँ और जनता की सेवा करता आ रहा हूँ ईमानदारी के साथ। तो मुझे भले कोई भी आवे उसकी मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं। अच्छा, कर्नल सोनाराम चौधरी से ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी मानते हैं क्या आप कैलाश चौधरी? सबको ही कह रहा हूँ, सभी मजबूती है मेरे लिए और हम तो चुनाव हमने हमारे तरीके से लड़ेंगे और आपको बताएंगे कि हमारी बाड़मेर की जनता इतनी मजबूत है और इतना प्यार और स्नेह मुझे दे रहे हैं कि वापस मुझे बहुत ही अच्छे मार्जिन से जिताएगी। ये हमारी जो कांग्रेस की मुख्यमंत्री जी की योजनाएं जिताएगी, मुख्यमंत्री जी का विजन। और मैं जो रात और दिन आप पता करें, सभी एमएलए के जहाँ जहाँ देख लें, मेरे कार्यालय 24 घंटा खुला रहेगा, मेरा घर 24 घंटा खुला रहेगा। मेरे घर कोई आ रहा है उसको फ़ोन मेरा है, कभी ये नहीं होगा कि फ़ोन मैं नहीं उठाऊं, कभी ये नहीं होगा कि मैं कोई उनको जवाब नहीं दूं। तो मैं इस तरह से कोई भी हॉस्पिटल में हो, आज किसी मरीज़ की आवश्यकता हो हॉस्पिटल में, किस तरह से उनको एम्बुलेंस भेजकर उसका इलाज कराने में करूँ। किसी तरह का अगर एक्सीडेंट भी कोई हो गया तो तुरंत अस्पताल पहुँचता हूँ। किस तरह से कोई सुख दुख हो, मैं तकलीफ हूँ, कहीं भी ब्याह हो, शादी हो, मरना हो, कोई भी हो, गम हो, मैं उसके अंदर रात दिन उनके साथ रहता हूँ, हर जगह जाता हूँ। इसलिए तो जनता का स्नेह मेरे ऊपर है कि मैं उनके हर जगह अवेलेबल रहता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। यही तो प्यार है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि विपक्षी पार्टी में कौन टिकट लेके आ रहा है? चर्चा तो आपने भी सुनी होगी, क्या स्थिति बन रही है? टिकट कोई लेने चाहता है कि नहीं चाहता, ये तो आपको पता होगा। मैं तो ये देखता हूँ ये बीजेपी का मामला है। अब कौन ले, कौन मना करे, कौन है, बातें चलती रहेगी। चलने में मेरे उसमें कोई फ़र्क नहीं। मुझे काम करना है, मुझे हमारे
शीर्ष नेतृत्व ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, टिकट घोषित कर दी है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा और उन्होंने मेरे पर जो विश्वास चौथी बार किया है, वो मैं जो बाड़मेर की जनता के इस विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा, ताकि जो मेरे पर भरोसा किया है वो भरोसा कायम रहे। बाड़मेर की जनता को जरूर भरोसा दिलाना चाहूँगा कि आपके विश्वास के कारण ही मुझे चौथी बार टिकट मिली है और मैं आपके उस विश्वास पर बिल्कुल ईमानदारी के साथ खड़ा रहूँगा, आपके सुख दुख में ईमानदारी के साथ खड़ा रहूँगा। ये जो कितने भी मुझे भले किस तरह के बातें करें, मेरे पर किसी तरह के कैसे भी आरोप लगाएं, मैं उन आरोपों का भी जवाब जनता बाड़मेर की देगी और मैं ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करने में कतई कोशिश नहीं रहूँगा। मेरा ये जो 5 साल का विजन है, मैं क्या क्या करूँगा चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, बाड़मेर के अंदर पानी के क्षेत्र में जो भी कमी पेशी मैंने जो सारी अपने विजन में मैंने बताई है कि आने वाले 5 सालों में जो भी कमी है, उन कमियों को जो बाड़मेर के विकास को कैसे आगे बढ़ाए, प्रदेश का विकास कैसे आगे बढ़े, राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार कैसे बने, इसी विजन में बाड़मेर की जनता 7 की 7 सीटें हम जीतेंगे। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि जनता का स्नेह प्यार मेरे साथ है। ये बाड़मेर विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी मेवाराम जैन हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कोई भी सामने आए, कोई भी विपक्षी पार्टी का व्यक्ति सामने आए, 2018 में जो हुआ था वही स्थिति वापस बनने वाली है। जनता का भरोसा उनके साथ है और वे चौथी बार विधानसभा में जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या निर्णय होता है, जनता क्या निर्णय लेती है। लेकिन एक बात तय है कि इस बार दिलचस्प मुकाबला बाड़मेर विधानसभा में देखने को मिलेगा। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।